अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात। आज का पॉडकास्ट एक डिफरेंट सेटअप के साथ आपके सामने हम हाज़िर हैं और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ईरान एंड द यूएस कॉन्फ्लिक्ट और इसमें क्या अपडेट्स हैं, लेटेस्ट न्यूज़ क्या आ रही है और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ट्रंप का लेटेस्ट अनाउंसमेंट है जो मैं आज इस वक्त पढ़ रहा था अबाउट स्टॉपिंग द वॉर, अबाउट स्टॉपिंग कंट्रोलिंग the way things are happening in Middle East, उस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है। अच्छा, जो वॉर दोबारा स्टार्ट हुई है इसके बारे में मैं आपसे कुछ अर्से पहले भी बता चुका था कि दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी फेज। वी शुड नॉट टेक थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड वी शुड ऑलवेज मेंटेन दिस थिंग कि हालात और वाक़यात दोबारा इस नहज पर आएंगे जहाँ पर एक फुल फ्लेज जंग स्टार्ट हो सकती है। ये जो नया ब्रेक आया है या जो आप सीज फायर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एक अटैक्स में दोनों कंट्रीज़ ने एग्री की है प्रेसिडेंट ट्रंप से स्टार्ट करते हुए, उसके बाद IGRC ने भी इस बात पे एग्री की है कि हम लोग नहीं अटैक करेंगे। इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि ईरानियंस थिंक कि अमेरिकन्स आप अपना जो स्टॉक पाइल है उसको दोबारा से पूरा कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी यूएस के अंदर जिसमें अमेरिकन जर्नल्स और उनके जो डिफेंस डिपार्टमेंट के वॉर डिपार्टमेंट है उनके लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये ब्रीफ किया था कि हमारे पास इस वक्त जो ज़ख़ीरा है वेपन्स का वो डिप्लीट हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ और उसको हमें दोबारा रिफिल करने की ज़रूरत है। इसी बात के पेश नज़र प्रेसिडेंट ट्रंप, जो मेरा ज़ाती ख्याल है वो यही है कि वो दोबारा थोड़ी सी ब्रेक लेंगे बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू ऑफेंसिव। जिन लोगों का ख्याल है कि ये शायद एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, उन लोगों के लिए एक बुरी खबर ये है कि यूक्रेन ने एक ईरानियन शिप पर अटैक किया है क्लेमिंग कि वो रशिया से ईरान के लिए वेपन्स लेके जा रहे थे, जो एक डायरेक्ट अटैक है ऑन द ईरानियन एसेट। अब इससे इस वॉर का जो डायमेंशन है या स्कोप है दैट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड और ईरान ने कल ही इस पर ऐलान किया है कि वी विल टेक द रिवेंज फ्रॉम द यूक्रेनियंस। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का भी इस पर बयान आ चुका है जिस पे उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि यूक्रेन फोर्सेस ने ईरानियन फोर्सेस को टारगेट किया था, ईरानियन शिप को टारगेट किया था जो उनके ख्याल से रशिया से वेपन्स लेके ईरान जा रहा था। तो ये एक नई डायमेंशन ऐड हो चुकी है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। हमें ऑलरेडी अंदाज़ा था कि इजराइल लेबनान पे अटैक्स नहीं रुकेगा डिस्पाइट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स रिपीटेड रिक्वेस्ट टू नेतन्याहू, लेकिन वो भी वहीं का वहीं मसला अटका हुआ है और इजराइल 1-2 दिन के लिए सीज फायर करता है लेकिन उसके जो अटैक्स हैं उनके सदर्न लेबनान बॉर्डर पे वो जारी हैं बिकॉज ऑब्वियसली एक जो ग्रेटर इजरायली एजेंडा है उस पर लेबनान के ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल का और नेतन्याहू का और सेटलर्स का। तो यहाँ तो हमने थोड़ा डिस्कस किया जो अभी हालात हमारे सामने चल रहे हैं या जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें जो ईरान और पाकिस्तान और जो मिडल ईस्ट है यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें बड़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कुवैत के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट। अब पाकिस्तान अपने पिछले रोल की वजह से काफ़ी एक्सपोज हो चुका था इन फ्रंट ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्रीज़ और जहाँ पर हालात ऐसे चल रहे थे कि जहाँ पर हमारे UAE से तो ऑलरेडी हालात काफ़ी ख़राब हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर रिलेशनशिप विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसकी वजह यही थी कि वी वर टेकिंग ए वेरी बोल्ड एंड फॉरवर्ड स्टेप इन हेल्पिंग ईरान नेगोशिएट अ डील विद US से। और इसके बाद सऊदी अरेबिया भी हमसे क्वेश्चन करना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ द ईरानियन अटैक्स ऑन इट्स सॉइल, जिसको हमने बड़े मुश्किलों से कंट्रोल किया है। लेकिन अब जब रिसेंट अटैक्स सऊदीया पे हुआ तो उसके बाद अगेन पाकिस्तान पर सवाल उठेंगे कि आपका एक डिफेंस एग्रीमेंट है जो आपने किया हुआ है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा फैसला है कि उन्होंने कुवैत के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर ली बिकॉज वी कैन नॉट डीलिंग ourselves with the Middle Eastern countries। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है शायद कि हमारी जो वर्क फोर्स है जो इन मुल्कों में काम कर रही है वो करोड़ों की तादाद में और ये सारी वर्क फोर्स एक अच्छी खासी रेमिटेंस भेजती है पाकिस्तान को। उस रेमिटेंस में पाकिस्तानी इकॉनमी चल रही है। अगर आज आप एक बहुत ही सख्त स्टैंड लेते हैं अगेंस्ट द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ इन फेवर ऑफ ईरान, तो उन कंट्रीज़ के पास हमारी वर्क फोर्स को
वहाँ से निकालना कोई बड़ा मसला नहीं है। और हम देख चुके हैं कि इस वक्त ऑलरेडी यूएई में पाकिस्तानियों की वीज़ा एंट्रीज में काफ़ी इशूज़ क्रिएट हो चुके हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला था कि हम पाकिस्तान कुवैत के साथ अब डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। बट राइट नाउ जहाँ पर ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, क्या वो ऊपर नीचे हो रहे हैं? तो मेरे ख्याल से ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुकात आर वेरी वेरी क्लोज और ऑल्सो वेरी वॉलेटाइल, बिकॉज कुछ ईरानी सर्कल्स में या उनके मीडिया के सर्कल में बिलीव किया जाता है कि पाकिस्तान इज क्लोजर टू यूएस फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं हुई थी और हम उनसे एड ले रहे हैं। तो दे थिंक कि वी आर कन्वेइंग द मैसेज एंड आवर सिंपैथीज आर टुवर्ड्स द यूएस, जो वैसे बात तो नहीं है, बट ऑब्वियसली ये सोच शायद पाई जाती है। इस सोच को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और पाकिस्तान ने काफ़ी सपोर्ट किया ईरान को, डिस्पाइट अपसेटिंग द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो शायद सोच रहे थे कि पाकिस्तान वुड स्टे न्यूट्रल और एटलीस्ट लेट द अमेरिका डू इट्स जॉब एंड फिनिश द जॉब। बट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को भी समझना चाहिए कि शायद यूएस के पास अब उस किस्म की स्ट्रेटजी नहीं है कि वो ईरान को बिल्कुल ख़त्म कर सके। एक जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद ईरानियन रिजीम को ख़त्म करना शायद इतना मुश्किल नहीं है, वो जो प्रूव हो रहा है कि काफ़ी मुश्किल है। तो ये कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से आजकल मेरे ख्याल से खित्ते के अंदर और इस रीजन के अंदर हमारे हालात बड़े तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, जिसकी वजह से अगेन ख़तरा पड़ना शुरू हो गया दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में, जिसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हिट होगा ऑब्वियसली। इज़ द इन्फ्लेशन, इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर एवरी पाकिस्तानी। और आप देख रहे हैं कि हुकूमत ने ऑब्वियसली फ्यूल प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज करना शुरू कर दी हैं, विच इज़ अ डायरेक्ट रिपरकशन ऑफ दिस वॉर। तो अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं अगेन आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक about the situation right now. I think there is a clear agenda in the US and with Israel and somewhat maybe Middle East is to stop Iran from the nuclear mission, which is very important for the peace of this world and obviously this region. जो यही वजह है कि सऊदीया के साथ भी US ने एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू कर दी है और जो शायद हो भी जाए। तो मेरे ख्याल से जो हालात और जो वाक़यात चल रहे हैं इस वक्त, उन पे जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरी ज़ाती राय में आप मुझसे पूछा, तो हालात और वाक़यात इस तरह चलते रहेंगे। ये रीजन अनरेस्ट रहेगा, इसमें रीजन के अंदर अनरेस्ट रहेगी। हमें एज अ पाकिस्तानी ये देखना है कि हमने कितना इन्वॉल्व होना है, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू कम फर्स्ट, बीट ईरान, बीट मिडल ईस्ट, बीट द US, बिकॉज हमारा जो नेबर है, जो इंडिया है, जिनके पास एक नया आर्मी चीफ भी आ गया है, दे हैव वेरी वेरी एम्बिशियस प्लान्स पाकिस्तान। लेट मी बी वेरी क्लियर, कुछ लोग समझते हैं कि शायद इंडिया पिछले साल की जंग के बाद बैकफुट पे चला गया, तो मैं आपको बता दूं, यस बैकफुट तो गया होगा, बट इंडियंस विल रिपीट द हिस्ट्री। आफ्टर 1961-71 हुआ था, और आप देख सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर BLA जिस तरीके से एक्टिव हो गई है, इट इज़ अनदर रीज़न व्हाई वी थिंक that Pakistan needs to be very very careful about what will happen next। और इसके साथ ही मैं अपना वीलॉग ख़त्म करता हूँ। मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट टेकअवेज हैं इस वीलॉग से या इस बातचीत से वो यही है कि पाकिस्तान को अपनी ज़रूरियात और अपने इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के लिए कोई फेवरेट नेशन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का एक डायरेक्ट थ्रेट है इंडिया की तरफ से, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। डिस्पाइट all the achievements जो हमने अचीव की हैं पूरी दुनिया में, everybody is happy about Pakistan's role in the peace process, but economically क्या हमें इसको कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ये एक चीज़ है जो हुकूमत को देखनी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी। और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी एग्रीमेंट्स होना शुरू हो गई हैं, which is a very very positive step. Thank you very much.